गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 20 मैट्रिसेस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 20.1। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इन द ith रो एंड द jth कॉलम इज गिवन बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ये आपको ऑर्डर दे दिया गया है मैट्रिक्स का ऑर्डर कि उसमें 3 कॉलम होनी चाहिए और 3 रो होनी चाहिए और उनमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इन पैटर्न के हिसाब से भरे जाएंगे। ये आपको देख रहे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यानी एक मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस पैटर्न के हिसाब से बनेगा। वो पूरे मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स भरे जाएंगे वो सब इस फॉर्मेट को फॉलो करके भरे जाएंगे, यानी इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उस पोजीशन का एलिमेंट बन जाएगा। यानी उस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करके ही वो एलिमेंट फाइंड किया जाएगा। समझ में आ गया आपको? जैसे वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए 3x3 का होना चाहिए, यानी उसमें 3 तो कॉलम होने चाहिए और 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए और इसका मतलब टोटल 9 एलिमेंट होने चाहिए, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। समझ गया? अब ये जो एलिमेंट यहाँ पे भरे जाएंगे 9 एलिमेंट, ये अब ऐसा होता है ना कि हमें जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन करने के लिए एक खास हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए, ये एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि i माइनस जे में आप वैल्यू रखिए और फिर सॉल्व करके जो आए वो एलिमेंट बन जाएगा इस मैट्रिक्स का। समझ में आ गया आपको? अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा उसको यहाँ पर पोजीशन में उस वैल्यू को रख देंगे, मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। लेकिन इसमें वैल्यू क्या रखी जाएगी, यह है क्वेश्चन कि क्या रखें इसमें वैल्यू, इस आई में क्या रखें, जे में क्या रखें। भाई हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू तो दिए नहीं कि आई में ये रखो जे में ये रखो। तो बच्चे रखेंगे क्या, इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं 1 2 5 7 8 9 2 5 6, ये तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए, कोई इन्फॉर्मेशन है उसके नंबर से। लेकिन ये जो नंबर है बच्चे यहाँ पर ये खास पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है ये वाली, इनके अपने एक एड्रेस होते हैं। ठीक है, उस एड्रेस से जैसे अभी आप देखो हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस के थ्रू हम उसी जगह पे पहुँचते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर का एक एड्रेस होगा तो किसी को आना होगा तो वो उस एड्रेस के थ्रू एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स में इस जगह पर जाना है तो इस जगह का भी कोई एड्रेस होगा, यहाँ पर जाना है तो इस जगह का भी कोई एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस होता है ए आई जे, जिसमें आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। मतलब ये सारी वैल्यू जो है वो ए आई जे है, ये ए आई जे, ये ए आई जे सब, ये यहाँ इसको यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, यानी ये भी ए आई जे है, ये भी ए आई जे है, ये भी ए आई जे। लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे पता चले अब? तो ये जो आई जे है बच्चे, ये आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को। इसका मतलब है कि आप देखें ये कौन सा वाला रो है और कौन सा वाला कॉलम है, ये सब ए आई जे है। तो आप देखिए ये कौन सा वाला रो है, फर्स्ट रो है, और ये कौन सा वाला कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो इसका जो एड्रेस बनेगा ये पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो पहली रो में पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम जहां पर मिलते हैं वो जगह का एक एड्रेस बनता है, उसको हम कहते हैं पहली रो और पहला कॉलम। इसका मतलब A11। तो पहला वाला मैट्रिक्स का पहला वाला जो एलिमेंट का एड्रेस बनेगा वो क्या बन गया, A11। मतलब A11 जगह का मतलब है कि ये इसकी रो है पहली और कॉलम भी है पहला, और हमेशा पहले रो आता है दूसरा कॉलम आता है। तो यानी A11 का मतलब ए पहली रो वाला पहले कॉलम वाला, तो वो एलिमेंट जो पहली रो में और पहले कॉलम में, तो इसका मतलब A11 इसका एड्रेस बन गया। समझ गया आगे? ये क्या बन गया, A11। अब इसको देखिए जरा, इस एलिमेंट को देखिए, ये पहली ही रो में भी सबसे पहले रो का एड्रेस आता है, आपको पता है। तो ये पहली ही रो है, पहली रो है। कौन सा कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है, तीसरा कॉलम होता है। तो ये पहली रो में दूसरा कॉलम है, तो पहली रो में दूसरा कॉलम कहाँ पर मिल रहा है,
तो उसका एड्रेस कैसे बनेगा, पहली रो है और दूसरा कॉलम है तो ये बन गया A12। समझ गए आप। वैसे ही अब यहाँ पर देखिए पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम A13। समझ गए आप। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें एलिमेंट्स के एड्रेस होते हैं। ए पहली रो पहला कॉलम, ए पहली रो दूसरा कॉलम, ए पहली रो तीसरा कॉलम। देख रहे हैं आप, पहली रो है, रो तो हम पहली में ही अभी हम, लेकिन कॉलम हमारे अभी पहला कॉलम था, फिर हम दूसरे में आ गए, फिर तीसरे में आ गए। तो ये सेकंड वाली जो जो वैल्यू है, ये सेकंड वाला जो नंबर है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, RC। तो हम इसको IJ बोल लेते हैं। रो कॉलम मतलब आई रो को, और उसने बोला भी है क्वेश्चन में आई रो है J कॉलम है, तो यानी पहला वाला नंबर रो को, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, अब हम यहां पर आ गए, रो हमेशा पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कौन सी रो में आ गए, दूसरी में, तो दूसरी रो और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम A21। फिर दूसरी रो में ही है अभी, दूसरे कॉलम पे आ गए, दूसरी रो में ही है, तीसरे कॉलम पे आ गए। अब हम तीसरी रो में आ गए, पहला कॉलम, तीसरी रो में आ गए, दूसरा कॉलम, तीसरी रो में आ गए, तीसरा कॉलम। ये होता है किसी मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट या एलिमेंट्स का एड्रेस। इस तरीके से मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं। समझ गए आप। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी कि इस आई और जे में वैल्यू क्या रखनी है, वो हमें यहाँ से पता चल गई। वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व हो गई। क्या कि आई और जे में वही रखना है जो उस पोजीशन का एड्रेस है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे का एलिमेंट निकालना है तो इसी पोजीशन का एड्रेस रखना पड़ेगा। यहाँ पे का एलिमेंट निकालना है तो इसी पोजीशन का एड्रेस रखेंगे। तो जैसे जैसे एड्रेस रखेंगे वैसे वैसे वैल्यू आएगी और वैसे वैसे हमें उस वैल्यू की पोजीशन भी पता चल जाएगी। समझ गया। तो अब करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट बना देते हैं। क्या बन रहा है, A11 A12 A13। फिर क्या बनेगा, A21 A22 और A23। ये थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो और तीसरा कॉलम। ये तो होता है फॉर्मेट इस मैट्रिक्स का। अब हमें उसने बोला था कि ये एलिमेंट निकालना है, लेकिन इसकी मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो हम क्या करेंगे, I-J में वैल्यू रख देंगे। किसके लिए, A11 के लिए। तो A11 का मतलब I में भी 1 J में भी 1, तो I में 1 रखेंगे, J में 1 रखेंगे। एक्सप्रेशन में वैल्यू रखी, 1 - 1 होता है 0। ओके। अब A12 I की जगह पे है 1, J की जगह पे है 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। A13 यानी I में 1 रहेगा, J में 3 रहेगा, तो कितना आ गया वैल्यू, -2। ओके। अब ऐसे ही हमारे पास A11 आ गया, A12 A13, तो ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इस वैल्यू पे रखते हैं A21 मतलब अब यहाँ पर भी I - J, यहाँ पर भी, सब जगह पे I - J तो रहेगा ही रहेगा। पूरा मैट्रिक्स ही I - J की मदद से बनेगा। तो यहाँ पर भी रहेगा I - J, तो I की जगह पे आ गया 2, J की जगह पे आ गया 1, यानी ये बना 1। फिर A22 यानी यहाँ पर भी I - J, तो I की जगह पे 2 - J की जगह पे 2, 2 - 2 0। और A23 फिर से I - J यानी 2 - 3 = -1। ओके। अब दूसरी रो भी आ गई। अब तीसरी रो के लिए 31 I - J, I की जगह पे 3, J की जगह पे 1, कितना हो जाएगा 2। A32 कितना आ जाएगा, I की जगह पे आ जाएगा 3 और J की जगह पे आ जाएगा 2, तो 3 - 2 कितना होता है 1। A33 यानी यहाँ पर भी I - J, तो 3 - 3 = 0। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई जो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं कहा था। 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। अब वैल्यू रख लीजिए। A11 की जगह पे क्या आया, 0। A12 -1। अब ध्यान रखिए A11 A12 ऐसे चलता है, तो A11 A12 A13 कितना आ गया, -2। A21 21 कितना आ गया 1, A22 आ गया 0 और A23 आ गया -1। फिर 31 आ गया कितना 2, 32 आ गया 1 और 33 आ गया 0। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ये मैट्रिक्स बनाने के लिए उसने कहा था 3x3 का मैट्रिक्स है और हर पोजीशन की जो वैल्यू है वो इसके हिसाब से ही आई है। इसको सॉल्व किया है तब आई। समझ में आ गया आपको। अब करते हैं इसका बी पार्ट। देखिए
बी पार्ट क्या है, वो बोल रहा है अब आपको आई स्क्वायर अपॉन जे ये सॉल्व करके फिर यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला ही बोल लीजिए इसको, कोई बात नहीं। आई स्क्वायर अपॉन जे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले A11 के लिए A11 यानी आई स्क्वायर, आई की जगह पे आएगा 1 का स्क्वायर और जे भी आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। A12 आई की जगह पे आएगा कितना, 1 का स्क्वायर और अपॉन 2, 1 अपॉन 2। A13 आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे चलते हैं। A21 आई स्क्वायर, आई की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर और जे की जगह पे कितना 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 1 यानी कि 4 ही आएगा। A22 यानी आई की जगह पे भी 2 का स्क्वायर और अपॉन में भी 2, तो 4 अपॉन 2 बनता है 2। A23 आई स्क्वायर, आई की जगह पे 2 का स्क्वायर अपॉन 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 अपॉन 3। दूसरी रो अभी आ गया तीसरी रो के लिए 31 आई स्क्वायर अपॉन जे, तो आई की जगह पे कितना आएगा 3 का स्क्वायर और अपॉन जे यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और अपॉन जे हो गया 1। A32 यानी आई स्क्वायर अपॉन जे, अगेन आई स्क्वायर, आई मतलब 3 का स्क्वायर और जे यहाँ पर आ गया कितना 2, तो 9 अपॉन 2। और A33 का मतलब आई स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अपॉन में जे यानी कि 3, तो आ जाएगा 9 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मैट्रिक्स बना देते हैं इसका। A11 कितना था, A11 आया था हमारा 1, A12 आया था 1 अपॉन 2 और A13 आया था 1 अपॉन 3। ओके, पहली रो कंप्लीट, दूसरी रो 4 2 4 अपॉन 3, 4 2 4 अपॉन 3, 3 1 9 9 अपॉन 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड बी पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से करेंगे। A11 के लिए आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस 2 वन ज़ा 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 अपॉन 2, तो A11 का वैल्यू आ गया 9 अपॉन 2। ऐसे ही A12 यानी 1 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 4 प्लस 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अपॉन में 2। ये आ गई किसकी वैल्यू, A12 की वैल्यू। ओके, अब A13 निकाल लेते हैं। आई यानी 1 प्लस 2, जे की जगह पे आ जाएगा 3, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और होल अपॉन में 2। ओके, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 6 प्लस 1 होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन में 2। ये आ गई वैल्यू A13 की। ओके, अब A21 यानी कि आई हो गया 2, ये आई होता है, ये जे होता है और जे हो गया 1, तो 2 प्लस 2 इंटू 1, इसका भी होल स्क्वायर और अपॉन में रहेगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 2 होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2 8 ज़ा 16। A21 आ गया हमारा 8। A22 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 18, तो A22 आ गया 18। A23 यानी 2 प्लस 2 इंटू, ये देखिए
कितना आ गया, आई प्लस 2j, तो आई की जगह पे आ गया 2 और 2 इंटू जे की जगह पे आएगा 3 और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे और अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 और अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 32, 2 3। अब दूसरी रो भी बन गई, अब तीसरी रो के लिए चलते हैं, A31, तो पहले इसको लिख दीजिए पैटर्न को, 2j स्क्वायर अपॉन में 2 3 1, यानी यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो जाता है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2। ओके, A32 यानी आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 2 होल स्क्वायर होल अपॉन 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन में 2, तो ये 49 अपॉन 2 ही रहेगा। और A33 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 अपॉन 2, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। समझ गया, तो ये रखा हमने पैटर्न यहाँ पे, ये तो ये हमारा सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स बन गया हमारा सी पार्ट का A11 का वैल्यू था हमारा 9/2, 9/2। A12 का वैल्यू था 25/2 और A13 का वैल्यू था हमारा 49/2, 49/2। ठीक है, अब A21 का वैल्यू था 8, A22 का वैल्यू था 18 और A23 था 32, A31 था हमारा 25/2, A32 था 49/2 और A33 था 81/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सी पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट है 3j - 2i। ठीक है, सबसे पहले इसका पैटर्न रख देते हैं और एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करनी है, A11 ये जो क्वेश्चन थे इससे पहले वाले जो हमने ABC पार्ट करे वहां पर प्रॉपर पैटर्न चल रहा था, पहले आई था बाद में जे था, यहाँ पर इन्होंने जे पहले दे दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में उसको पहले ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने जे पहले दे दिया, हम फ्लो में अपना जो हमारा फ्लो बना हुआ है उसके उसके साथ हम चलेंगे और पहले वाले नंबर को पहली जगह पे रख रहे हैं, दूसरे वाले नंबर को दूसरी जगह पे रख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखें इसको कि पहले जे दिया गया है, तो सबसे पहले अगर मैं A11 के लिए रखूं तो A11 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3j, आई भी 1 है और जे भी 1 है, ये आई होता है ये जे होता है, तो जे पहले रखा गया है तो 1 पहले -2 और यहाँ पर दोनों जगह 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 कितना हो गया 1। A12 अब देखिए यहाँ से फर्क आएगा, A12 यानी J2 है तो 3 इंटू 2, क्योंकि J पहले था तो 2 को पहले लिखा, -2 इंटू आई की जगह पे कितना था 1, 3 2 जा 6 -2 1 जा 2 कितना आ जाएगा 6 -2 होता है 4, ये बना A12। ठीक है, ये बना था हमारा A11। अब ऐसे ही A13, A13 कितना आएगा A13 3j, j की जगह पे है 3 और -2 और i की जगह पे है 1, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 -2 1 जा 2, ये आ जाएगा 7। A13 आ गया हमारा 7, यानी पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, अब दूसरी रो पे चलते हैं, A21 3j - 2i, तो 3j की जगह पे है 1, i की जगह पे है 2, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू -1, ये A21 की वैल्यू है। A22 यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह 2 ही आना है, तो 3 2 जा 6 -2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 2, A22 की वैल्यू आ गई 2। अब A23 देखते हैं, 3j - 2i। ठीक है,
तो क्या बनाइए, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी कि 5, A23 आ गया। तो दूसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी रो पे चलते हैं। तीसरी रो का एड्रेस होता है 3 1, तो 3J माइनस 2I, तो 3 इंटू जे की जगह पे है 1, आई की जगह पे है 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो माइनस का 3, 3 माइनस 6 कितना होता है, -3। A32 यानी 3 2 पहले आएगा, 2 आई यानी कि 3 ये वाला बाद में आएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। तो A32 भी आ गया हमारा कितना, 0। A33, तो यहाँ पे तो दोनों एक जैसे ही है, 9 6, 3 3 ज़ा 9 2 3 ज़ा 6 कितना हो जाएगा, 3। A33 की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसका मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। सबसे पहले 1 1, A11 का कितना आया था हमारा 1, A12 आया था हमारा कितना 4, और A13 आया था 7। A21, 21 कितना आया था -1, 22 आया था 2, और 23 आया था 5। 31 कितना आया था 31 -3, 32 आया था 0, और 33 आया था 3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।